Hello students, a very warm welcome to all the students from our LLTC educational channel. As you know, our top of the educators already offers you enormous lecture for class 11th and 12th. As you know, we are a history makers faculties. If you talk about our history, students of our previous batch, that in 1920, got 97% subject-wise scores in especially bio. That means हमारे जो प्रीवियस बैच, पीछे वाले बैच, दैट मीन्स 1920 का जो बैच है, उसमें से स्टूडेंट्स ने 97 मार्क्स, 97 मार्क्स हाईएस्ट गेन किया है। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो 90 क्रॉस किए हैं और क्लोज टू 90 आए हैं। अंडरस्टैंड? हम लोग उनमें से नहीं हैं जो केवल प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। वी आर वन ऑफ देम हु क्रिएटेड हिस्ट्री। Understand? If we talk about the state board examination, our motive is not to crack the state board because we have already did it. Our motive is to prepare yourself to crack NEET UG, JEE Mains, Olympiad and many more if you do. But you have to cooperate us. Come and join us in the knowledge, ocean of knowledge, समुद्र में जो नॉलेज का जो समंदर है उसमें आइए, छलांग लगाइए and try to be the best. If you try to be the best and work for it, no one can stop you, neither any factor nor any peoples. So you have to do the best to get it. And knowledge is the only thing which gives us a better understanding, और better understanding ही हमारे अंदर क्रिएटिविटी को जन्म देता है। और क्रिएटिविटी, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, सक्सेस की कुंजी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी फैकल्टी के साथ जुड़िए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए और नॉलेज को गेन कीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को एक इंसान बनाइए, नॉलेजेबल इंसान बनाइए। चलिए हम अब अपने स्पेशल टॉपिक पे आते हैं। हम अपने स्पेशल टॉपिक को पढ़ते हैं। आज से शुरू करने वाले हैं हम 11th का सिलेबस। 11th का बायो सिलेबस का हम बात करेंगे और बायो सिलेबस में आज शुरू करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, जिसके बारे में आप ऑलरेडी 8-9 क्लास में लिविंग वर्ल्ड के बारे में, लिविंग बीइंग के बारे में जानते होंगे। तो आइए उसी के बारे में हम लोग कुछ ब्रॉड वे में आएंगे और उसी को थोड़ी सी डीप, थोड़े से आगे, शुरू से लेकर के जीरो टू टॉप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए तैयार होइए, हमारे साथ आगे बढ़िए। लिविंग वर्ल्ड, चलिए लिविंग वर्ल्ड हमारा चैप्टर है, यूनिट है। लिविंग वर्ल्ड को हम लोग देखते हैं। लिविंग वर्ल्ड आप लोग 8 क्लास में ही पढ़े होंगे। सजीव क्या है, सजीव किसे कहते हैं, 8 क्लास में पढ़े होंगे कि सजीव किसे कहते हैं कि जिसमें गति हो, जिसमें अपने आप में कार्यविधि की क्षमता हो, अब जो उसमें खुद के सेंसेशन हो, उसी को सजीव कहते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से सजीव को देखते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में लिविंग बीइंग है क्या, लाइफ हम किसको कहेंगे, क्या है लाइफ। तो लाइफ लिया, इसी को कह सकते हैं हम लिविंग बीइंग। दैट मीन्स हमारे जो इन्वायरमेंट है, पूरा का पूरा जो क्लाइमेट है, पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है, यूनिवर्स में तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उस फैक्टर्स में से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट लिविंग है और कौन सा ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है, उसका कुछ ना कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होगा, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो लिविंग बीइंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वो खुद का क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है। दैट मीन्स अपने जैसा
अपने जैसा अपना खुद का प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसके साथ साथ अपना खुद का सोशल मेंटेनेंस कर सकता है। दैट मीन्स कॉन्शियसनेस। जैसे हमारा बाहरी ऑब्जेक्ट क्या है, लाइट है, रैन है, या कोई भी अदर फैक्टर है जो, या कोई प्रेडेटर वगैरह या रहे कि हम पर कुछ अटैक होने वाला है, इसके बारे में नॉलेज हो, अवेयरनेस हो, या फिर कह सकते हैं अपने अंदर खुद का, उसके अंदर क्या हो रहा है, हंगर, थर्स्ट, पेन, फीवर, अदर जो भी फैक्टर है उसके बारे में उसे नॉलेज हो, उसके बारे में उसे नॉलेज हो, तो उस तरह का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कहते हैं लिविंग बीइंग। तो लिविंग बीइंग को हम डायरेक्टली रूप से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आज हम सभी जानते हैं कि पूरी की पूरी साइंस, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी जो टेक वर्ल्ड है बहुत ही अपने आप को मॉडर्न कर चुकी है, एडवांस कर चुकी है, लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे कि बड़े बड़े विद्वान जो साइंटिस्ट, रिसर्चर लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि बड़े बड़े रिसर्चर लोग ही पूरी के पूरे माइंड का, ब्रेन का सिर्फ व सिर्फ 9-10% ब्रेन का यूज कर पाते हैं, और हम जनरल लोग का तो बात ही नहीं करना, वे तो सिर्फ 2%, 3% ब्रेन का यूज करते हैं। दैट मीन्स क्या, इसका मतलब हम क्या समझे, क्या कह सकते हैं, इसका मतलब एक ही है कि आज तक जितना भी हम अपने आप को एडवांस समझते हैं, एक्चुअल में उतना भी एडवांस है नहीं इस यूनिवर्स के सामने, यूनिवर्स की नॉलेज के सामने। इस मिस्ट्री जो यूनिवर्स की जो मिस्ट्री है, उस मिस्ट्री के सामने हम लोग सिर्फ पॉइंट समथिंग है, पॉइंट समथिंग। अभी ऐसा बहुत सारा कुछ है जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, हमें उसे रिसर्च करना है, उसके बारे में हमें जानकारियाँ इकट्ठी करनी है। तो लाइफ भी वही सेम थिंग है। लाइफ के बारे में, लाइफ को हम डायरेक्टली रूप से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हाँ कुछ कैरेक्टर के जरिए हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लिविंग है और नॉन लिविंग है। तो स्पेशल जो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ का, लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स लिविंग बीइंग का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? फर्स्ट, ग्रोथ। ये ग्रोथ क्या है? ग्रोथ के बारे में आप लोग खुद सोचिए। ग्रोथ, इंक्रीजमेंट, अपना खुद का ग्रोथ। कोई मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें हम कैसे, कब हम इसको हम समझेंगे कि इसमें ग्रोथ हो रहा है? ग्रोथ होने, इसका जो मास है, जो इसका वेट है, या इसका जो साइज है, ये जो लेंथ है, इसका लेंथ कहिए या वॉल्यूम कहिए, इसमें इंक्रीजमेंट हो। अगर मान लेते हैं कि इसका जो वॉल्यूम क्या 30 हो, 30 सेंटीमीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम, अगर 30 से अगर इंक्रीज कर जाता है, 30 से 31 हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में इसका जो क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है, अर्थात कि इसका ग्रोथ हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। तो कोई भी फैक्टर है उसमें ग्रोथ हम क्या कहेंगे? या तो साइज या फिर मास में इसका ग्रोथ हो सकता है। एक दूसरी तरह से ऑब्जेक्ट आता है कि नंबर से के इंक्रीजमेंट में भी क्या होता है, नंबर के इंक्रीजमेंट पर भी हम उसको ग्रोथ कहते हैं। कि कोई एक सेल है, उसमें क्या हुआ, सेल का डिवीजन हुआ, सेल का डिवीजन होने से क्या हो गया, 1 से 2 हो गया, तो उसमें मास में इंक्रीजमेंट तो हुआ ही हुआ, साइज में इंक्रीजमेंट हुआ ही हुआ, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, उसके साथ साथ उसका नंबर भी इंक्रीज कर गया। तो ग्रोथ नंबर इंक्रीजमेंट कर सकते हैं, साइज का इंक्रीजमेंट कर सकते हैं, मास का इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। और फैक्टर रिप्रोडक्शन, जो नंबर का इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, नंबर का इंक्रीजमेंट, दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अपने जैसा, अपने ही सिमिलर क्या कर रहा है, न्यूवंस को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। सिमिलर, एक चीज़ और, वो सिमिलर होता है, जो ऑब्जेक्ट जो उसका प्रीवियस जो एंसेस्टर है, एंसेस्टर का सिमिलर होता है, पूर्वज जिससे वो बना हुआ है उसके सिमिलर होता है, समान होता है। रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट जो फैक्टर हमारा मेटाबॉलिज्म, नेक्स्ट कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म क्या है, सोचे तो मेटाबॉलिज्म है क्या? कुछ आप लोग
9 क्लास 10 क्लास में पढ़े होंगे, एक सेल, 10 क्लास में सेल पढ़े हैं, 9 क्लास में, सॉरी 9 क्लास में सेल पढ़े हैं। सेल के बारे में क्या पढ़े हैं कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, प्रोटोप्लाज्म होते हैं। उस प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, बहुत सारे जो इवेंट्स हैं हमेशा घटित होते रहते हैं, रनिंग आउट रहते हैं, बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शन रनिंग आउट होते रहते हैं। वही जो केमिकल्स रिएक्शन है जो किसी सेल के अंदर हो रहा है, हमेशा जो चल रहा है एकदम बिल्कुल रेगुलर वे में, एक के बाद एक, वो रुक नहीं रहा है, चल रहा है सो चल रहा है। तो उस तरह का जो केमिकल रिएक्शन है जो कि हमेशा रनिंग है, उसी केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। चाहे वो किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन हो, हर तरीके के जो केमिकल रिएक्शन हो, बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसको सभी को एक साथ ला के अरेंज कर दीजिए और उन सबको क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। याद आ रहा, यूनिसेलुलर दैट मीन्स कोई एक सेल है, वही अपने आप में क्या है, पूरी तरह से एक जीव है, उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारे सेल मिले हुए होते हैं, और जो सेल होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, वो उसमें जो अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के जो सेल हैं, वो उनका जो फंक्शन होता है अलग अलग तरह का सभी का होता है, और पूरे सभी मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर होगा। तो देखिए, तो यूनिसेलुलर का भी अपना सर्वाइवल है, मल्टी सेलुलर का भी सर्वाइवल है। यूनिसेलुलर भी अपना जो जीवन यापन है शुरू से बिगिनिंग से लेकर के एंड तक कर रहा है, जन्म लेगा, अपने आप का उसका यंग स्टेज आएगा, इसके बाद अपना उसका खुद का डेवलपमेंट होगा, मैचुरेशन स्टेज आएगा, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद कुछ ऐसा भी फेज आएगा कि रिप्रोडक्शन के बाद उसमें डेथ आएगा। डेथ तो ऑब्वियस ही बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस दुनिया में जो भी आया है एक बार आया है, कभी ना कभी उसको जाना है। दैट मीन्स ये रिसाइकलिंग पढ़े ना, जो हम इस यूनिवर्स से लिए थे, वह सारा कुछ इस यूनिवर्स को दे रहे हैं। रिसाइकलिंग, तो डेथ, बर्थ और डेथ एक दूसरे का क्या कंप्लीमेंट्री है। बर्थ हो रहा है तो डेथ भी नेसेसरी है ही है, ऑब्वियस सी बात है। दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हम कह सकते हैं कि सेल, चाहे वह एक सेल का हो, मल्टी सेल का हो, सबका अपना अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सबका अपना अपना सर्वाइवल पॉसिबल है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? अभी आप लोग को बताएं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हम इधर से आ रही है, कोई और आया, हमको एक तमाचा मार, जोर से क्या कर रहा, एक तमाचा दे रहा है। अब एक तमाचा दे रहा है तो क्या हमें कुछ पता चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा कि किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया है। हमें तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो साइड से कोई आदमी, कोई इंसान आ रहा है, या कोई भी अदर फैक्टर आ रहा, जो वो आ रहा, तो हमें ऐसा महसूस हो जाता है, ऑलरेडी पता चल जाता है कि वो हम पर अटैक करने वाला है। ये हमारा खुद का अवेयरनेस है। सराउंडिंग जो हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द जो भी फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, हमारे ऊपर किस तरह का हमारे ऊपर अपना इफेक्ट डाल सकता है, उस इफेक्ट को हमारे अंदर सोचने समझने की जो क्षमता होती है, उसी को कॉन्शियसनेस कहा जाता है। चाहे वो हमारे अंदर का खुद का हो या बाहर का फैक्टर का हो, इसको क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। यही जो पूरी के पूरे जो लिविंग बीइंग है, यही मेन कैरेक्टर्स हैं। दैट मीन्स ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। इसमें ये जो 5 फैक्टर है, इसमें से भी ये जो 2 फैक्टर है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये जनरल का हम बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल सिर्फ जनरल का बात कर रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। अभी इसको छोड़ते हैं जनरल, इसको हम एक एक करके पहले हम देखते हैं। पहले ग्रोथ को देखेंगे, रिप्रोडक्शन को देखेंगे, फिर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। इन सभी को हम
क्या करते हैं कि एक एक उठाते हैं, एक एक पॉइंट उठाएंगे और उस पॉइंट को कंप्लीटली रूप से क्लियर रूप से डील करते हैं। अंडरस्टैंड? उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ग्रोथ हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है, ग्रोथ। अब इस ग्रोथ को देखते हैं, ग्रोथ है क्या। एक लाइन में ग्रोथ के बारे में हम समझते हैं। इरिवर्सिबल, प्रोग्रेसिव, इंक्रीजमेंट इन मास और साइज ऑफ द टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फेज जिसमें कि एक तरफ से अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो लेफ्ट टू राइट है, टॉप टू बॉटम आ रहा है तो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप जा रहा है तो बॉटम टू टॉप। दैट मीन्स यूनिट डायरेक्शनल, एक तरफ, इरिवर्सल, जिसको कि फिर से वापस लाया नहीं जा सकता, एज इरिवर्सिबल, प्रोग्रेसिव, और वो हमेशा स्लोली कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है, सो बढ़ रहा है। दैट मीन्स इरिवर्सिबल, कभी वापस नहीं आ सकता, प्रोग्रेसिव, लगातार, इंक्रीजमेंट, इंक्रीज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपने आप को फैला रहा है। इंक्रीजमेंट इन मास और साइज, मास और साइज, उसका मास और साइज का प्रोग्रेसिव, इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव इंक्रीजमेंट हो रहा तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। अगर इसका अगर ट्विन कर हमारे एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट एक लाइन लिखा हुआ है, इंक्रीज इन मास एंड नंबर्स आर द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। इंक्रीज इन मास एंड नंबर, मास में इंक्रीजमेंट और नंबर में इंक्रीजमेंट, ये ग्रोथ का दो स्पेशल कैरेक्टर है। इसके जरिए हम डायरेक्टली रूप से कह सकते हैं कि इंक्रीजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि कोई भी पार्टिकल ले रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसमें अगर यदि मास में इंक्रीजमेंट हो रहा है या उसका नंबर में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो हम डायरेक्टली रूप से कह देंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। अब देखिए ग्रोथ भी कई तरह के होते हैं, ग्रोथ भी कई तरह के होते हैं। जो लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग में कई तरह से ग्रोथ को क्या किया, कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट कैटेगरी अगर हम देखें तो एक होता है डिटर्मिनेंट ग्रोथ और इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ, अंडरस्टैंड। और दूसरा होता है, दूसरा अगर कैटेगरी अगर देखें तो ग्रोथ होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ। चलिए उसके बारे में भी क्लियर कर लेते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट हमारा जो कैटेगरी है उसमें देखते हैं इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ एंड, और दूसरा इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट ग्रोथ। ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी है। इस फर्स्ट कैटेगरी में इनडिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का कहने का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसको हम कैसे समझेंगे। तो इनडिटर्मिनेंट कहने का मतलब अनलिमिटेड, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड ग्रोथ, एक लाइन में समझिए। और डिटर्मिनेंट जस्ट इसका रिवर्स, लिमिटेड ग्रोथ। दैट मीन्स अगर हम इसके बारे में कहें तो कोई भी लिविंग बीइंग है, कोई भी लिविंग बीइंग है वो होल लाइफ तक अपना ग्रोथ करते रहेगा। उसके पूरा का पूरा जो बर्थ से लेकर के डेथ है
उसका जो कंप्लीट जो फेज है वो टोटल लाइफ टाइम उसमें ग्रोथ होता ही रहेगा, उसमें उसको हम क्या कहेंगे, इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। और कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है, एक सर्टेन फेज ऑफ लाइफ का कुछ सर्टेन फेज तक ही उसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। उस तरह का जो ग्रोथ है उसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ग्रोथ। दैट मीन्स हमारा इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ क्या होगा, ग्रोथ टेकिंग प्लेस फॉर द होल लाइफ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल प्लांट्स, बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल है प्लांट्स। इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, कभी भी इसमें ग्रोथ नहीं रुकता है। उसका देखते हैं ब्रांचेज, प्लांट का ब्रांचेज हमेशा उसमें ग्रोथ होते रहता है। प्लांट की ब्रांचेज हमेशा टहनियाँ उसमें ग्रो करते रहती है, नई नई कली निकलते रहते हैं। ये बात अलग है कि जो ग्रोथ का रेट है वो थोड़ा जब मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है अपने आप को, तो स्लो कर लेता है एकदम बिल। और उससे भी अगर कॉमन एग्जाम्पल देखना है तो क्या, बरगद का पेड़ याद है, बट वृक्ष, बरगद का पेड़ के बारे में आप लोग रिसर्च कीजिएगा, देखिएगा कि कहा जाता है कि बरगद का पेड़ अगर रह जाए अच्छी तरह से, उसको अगर कोई नहीं काटे, अगर कोई मनुष्य नहीं काटे या सूखे नहीं, तो वो एक बरगद का पेड़ अपने आप में एक जंगल बना सकता है। अपने आप को जंगल का पूरी के पूरी अगर एक जगह पे है, एक प्लेस पे है, तो अपने चारों तरफ का धीरे 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 इतना फैलेगा, इतना फैलता जाएगा कि एक जंगल के जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। दैट इज अपने होल लाइफ वह ग्रोथ करता ही रहता है प्लांट। लिमिटेड ग्रोथ एनिमल्स, हम जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग की ही बात करें, हम लोग का अगर लाइफ का कुछ फेज होता है 90, 20, 25, 20 तक हमारा जो ग्रोथ है कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल नेग्लिजेबल के बराबर कुछ 25 तक कुछ जाता है, ग्रोथ होता है, लेकिन 20 तक जो भी ग्रोथ होना रहता है हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो एनिमल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है। दैट मीन्स सर्टेन फेज ऑफ लाइफ के सर्टेन फेज तक क्या होता है, उसमें ग्रोथ होता है। दैट मीन्स ग्रोथ टेकिंग प्लेस फॉर द certain phase of life। एग्जाम्पल एनिमल्स। अंडरस्टैंड? ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी है ग्रोथ का। क्या है फर्स्ट कैटेगरी? इसमें इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ आता है और दूसरा डिटर्मिनेंट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ जिसमें इनडिटर्मिनेंट कहने का मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ, डिटर्मिनेंट कहने का मतलब लिमिटेड ग्रोथ। अंडरस्टैंड? इसके बाद हम सेकेंड ग्रोथ देखते हैं, सेकेंड कैटेगरी देखते हैं। सेकेंड कैटेगरी में हमारा क्या होता है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आएगा और इंट्रिंसिक ग्रोथ आएगा। उससे पहले आप इसको नोट्स कर लीजिए एक बार। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड कैटेगरी। ग्रोथ का जो सेकेंड कैटेगरी है, उस सेकेंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ। ये क्या है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, देखिए वर्ड से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल। एक्सट्रिंसिक दैट मीन्स एक्सटर्नल और इंट्रिंसिक दैट मीन्स इंटरनल। अब खुद से सोचिए तो क्या हो रहा है, ग्रोथ क्या हो रहा है, इनसाइड ग्रोथ और आउटसाइड ग्रोथ। अगर आउटसाइड कोई भी पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर उसके सरफेस पर ग्रोथ हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कर रहा है। कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके इनसाइड उसके अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसको इंट्रिंसिक ग्रोथ कहेंगे। देखिए एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, कोई भी पार्टिकल उसका सरफेस पर किस तरह से ग्रोथ हो सकता है बताइए आप।
एक्यूमुलेशन होगा। कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल का सरफेस के ऊपर क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, जमाव होगा, एक्यूमुलेशन होगा, तो उससे क्या होगा, उसका ग्रोथ होगा। ये किस में होता है, देखें आप लोग, जैसे रेत का टीला, मरुस्थलीय इलाके में देखे सुने होंगे कि आप लोग जियोग्राफी वगैरह में जो लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, 10-9 में पढ़े होंगे कि क्या होता है कि रेगिस्तानी इलाका होता है। रेगिस्तानी इलाका में अभी देख रहे हैं कि क्या है, वहाँ पर सैंड, नॉर्मल सा सैंड लगा हुआ है। अब तूफान आया, तूफान से में क्या हुआ, कहीं से भी वो जो तूफान है वो रेत को उठाता है और कहीं दूसरे जगह छोड़ देता है। तो जहाँ पर छोड़ता है वहाँ पर क्या बन जाता है, एक माउंटेन लाइक हो जाता है, रेत का टीला बन जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, किस तरह ग्रोथ कहेंगे। पहले तो क्या था, समतल था, लेकिन अब क्या हो गया, अब उसमें उबड़ खाबड़ डिप्रेशन टाइप स्ट्रक्चर बन गया। कहीं पर ऊंचाई हो गया, कहीं पर धंसाव हो गया, इस तरह का स्ट्रक्चर देख के मिल गया। तो जो जहाँ पर इंक्रीज कर रहा है उसको क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक कहेंगे या एक्सट्रिंसिक कहेंगे, उसको हम एक्सट्रिंसिक कहेंगे। क्यों, क्योंकि सरफेस पे हुआ। वैसे ही अगर माउंटेन का बात करें, रॉक चट्टान का बात करेंगे, तो क्या उसके ऊपर क्या हो रहा है कि कोई भी पार्टिकल, धूल, डस्ट पार्टिकल क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसके ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा रॉक है, ये चट्टान है, इस चट्टान के ऊपर धीरे 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 क्या होते हैं, इस पर आराम से डस्ट आ रहा है, डस्ट इस पर जमा होते जा रहे हैं। तो जब डस्ट इस पर डिपॉजिट होते चला जाएगा तो इसका क्या होगा, इसमें ग्रोथ आएगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ही करेगा। अगर हम एग्जांपल का बात करें तो जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतें जहाँ पर बनती है, या सड़क, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर कच्ची सड़कें होती है, कच्ची सड़कें जो होती है और ग्रीष्म का समय है और उस पर गाड़ियाँ जो है से कि तेज़ रफ्तार से बहुत ज़्यादा चल रही है, तो क्या होता है, देखते हैं डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है, बहुत ज़्यादा डस्ट वहाँ से निकलता है। अब साइड में क्या किया हुआ है, आप कुछ एक ऑब्जेक्ट रख दिए हैं, मान लेते हैं कि हम ये पेन, ये जो पेन है इसको हम साइड में यहाँ पर रख देते हैं, सड़क के साइड में। अब इस पर क्या होगा, डस्ट उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा, डस्ट रोड पर से डस्ट उड़ रहा है और इस पेन के ऊपर क्या होते जाएगा, धीरे धीरे डिपॉजिट होते जाएगा, डिपॉजिट होते जाएगा। तो इसको इस सरफेस पर, इस पेन के सरफेस पर डिपॉजिट हो रहा है, तो इस पेन पर के सरफेस पर जब डिपॉजिट हो रहा है तो इस तरह का जो ग्रोथ होगा इसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और एक चीज़ और कि ये जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स में देखने के लिए मिलता है, हमें लिविंग थिंग्स में नहीं मिलता है। दैट मीन्स एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, माउंटेन, रॉक एक्सेट्रा। अब देखिए इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ किस तरह से होता है, हम एक देखते हैं, एक सेल है, एक सेल छोड़िए, हम लोग जो देखते हैं, हमारे आप सभी लोग देखते हैं कि आसपास पास पड़ोस में क्या है, एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके बर्थ के मान लेते हैं कि छोटा बच्चा हम उसको देख रहे हैं, उसका एज क्या है, 1 ईयर, 1 साल का एज है, 1 साल का एज है। धीरे 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 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, इस तरह से होता रहा। तो इसके ड्यूरेशन में हम क्या देखते हैं, उसका जो लेंथ है, लंबाई है, उसका जो वॉल्यूम है, एवरीथिंग क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है पता है, सेल के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, उस बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से। अब बायोकेमिकल रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है, दैट मीन्स उसमें जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के इनसाइड रिएक्शन हो रहे हैं, उस रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ प्रोडक्ट टूटते हैं, कुछ प्रोडक्ट तो बनते ही बनते हैं, लेकिन कुछ जो सब्सटेंसेज है अपने आप को ब्रेक कर रहे हैं, कुछ सब्सटेंसेज है जो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो ये जो मिलने और टूटने का जो प्रक्रिया होता है, इससे नए नए प्रोडक्ट बनते हैं। इस प्रोडक्ट से क्या होता है, यही प्रोडक्ट क्या कराता है, ग्रोथ को लीड करता है। उसके साथ साथ क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। सेल का जब डिवीजन हो रहा है तो सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज करेगा तो साइज, वॉल्यूम तो ऑब्वियस ही बात है कि इंक्रीज करेगा ही करेगा। नंबर जब इंक्रीज कर रहा है, एक सेल पहले मान लेते हैं 10 था,
अब 10 में से 5 सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर गया, तो 5 सेल क्या हो जाएगा, 5 सेल जो डिवाइड किया 5 से क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और बाकी जो 5 है वो भी तो है ना, 10 में से 5 ही डिवाइड किए हैं। ये भी हो सकता है 10 का 10 भी डिवाइड कर सकता है, ये कोई फिक्स कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो जो भी इंटरनल ग्रोथ होता है वो ऑलमोस्ट 110% लिविंग बीइंग्स के अंदर होता है। इसी और एक चीज़ और, ये जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है इसको डिफिनिट फीचर बोला जाता है, डिफिनिट फीचर। दैट मीन्स इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स इंट्रिंसिक ग्रोथ को क्या कह सकते हैं, सेल्यूलर ग्रोथ। सेल्यूलर ग्रोथ दैट मीन्स साइटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट एंड सेल डिवीजन। इंट्रिंसिक ग्रोथ होने की वजह क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट और सेल डिवीजन, और ये किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में होता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसको याद रखिएगा कि इंट्रिंसिक जो ग्रोथ होता है इसको डिफिनिट फीचर बोला जाता है। पूरा का पूरा जो कंप्लीट जो फीचर है उसमें से डिफिनिट फीचर और इनडिफिनिट फीचर इसको कैटेगराइज किया गया है। नीट में भी आता है, नीट में डायरेक्ट इसको स्ट्राइक किया जाता है कि कौन सा जो फीचर है जो लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग के लिए कौन सा फीचर है जो डिफिनिट फीचर है, कौन सा फीचर है जो इनडिफिनिट फीचर है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है अपने आप में क्या है, डेफिनेट फीचर है, दैट इज स्टमक्स डेफिनेट फीचर। किसके लिए, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टैंड? अब देखिए एक चीज और, जो फैक्टर है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का बात करें तो ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ यूनिसेलुलर के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बिल्कुल सेम थिंग है, सेम है, या उसको ग्रोथ भी कह सकते हैं या रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर में है, यूनिसेलुलर में नंबर में इंक्रीजमेंट, साइज में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो उसको वो ठीक है, उसको हम ग्रोथ कह रहे हैं। लेकिन ग्रोथ में हम डेफिनेशन शुरू में ट्विन कैरेक्टर ग्रोथ का क्या है कि ग्रोथ इंक्रीजमेंट इन साइज एंड नंबर। जब नंबर में इंक्रीजमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो गया, दैट मीन्स वो अपने ही जैसा क्या हो जाएगा, एक ऑफ स्प्रिंग को भी रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा। दैट मीन्स यूनिसेलुलर के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक दूसरे का सिनोनिम्स हो जाते हैं। लेकिन मल्टीसेलुलर का बात करें तो जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है एक दूसरे का बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल कोई उसमें सिनोनिमेट इवेंट नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तो आज के लिए और इस क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हमें लगता है कि आप इस क्लास को, इस सेशन को अच्छी तरह से एंजॉय किए होंगे, नॉलेज गेन किए होंगे। धन्यवाद।